नमस्कार। केजी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम लोग ESO 14 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे भी देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पिछले वीडियोस के जो सजेशंस अपलोड किए गए हैं पिछले सब्जेक्ट्स के जिसके एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो ढेर सारे स्टूडेंट का व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया और यूट्यूब पे भी रिप्लाई आया कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। तो अच्छा लगता है जब मेरे सजेशंस के क्वेश्चन आप लोगों के पास आते हैं। तो वीडियोस बनाने में लेट होता है क्योंकि इसके पीछे काफ़ी मेहनत रहता है इसे प्रिपेयर करने में कि कौन सा एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस इस बार है। और मैं कोशिश करता हूँ ऐसा क्वेश्चंस बनाने का जो इस साल इस एग्ज़ाम में नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी वो काम आए, जो एवरग्रीन हो। जैसे आप लोग अगर पढ़ें तो 80 प्लस 85 प्लस मार्क्स हमेशा आएगा उससे, अगर आप अच्छे से मेरे सजेशंस को पढ़ लेते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है जेंडर। जेंडर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस जेंडर से रिलेटेड आते हैं वो है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। ओके, समाजीकरण की प्रक्रिया लिंग पहचान के निर्माण में योगदान करती है। आप इसे डिस्कस करिए कि कैसे करती है। ओके, दूसरा जो जेंडर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो है डज रिलीजन इन्फ्लुएंस द जेंडर इलेशन इन इंडिया। क्या भारत में धर्म लिंग भेद को प्रभावित करता है। रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इन जेंडर कंस्ट्रक्शन, लिंग निर्माण में सामाजिक संस्था की भूमिका। तो ये मैंने जो क्वेश्चन इसमें डाला है, आपको करना क्या है कि सारे क्वेश्चंस को, टॉपिक है तो आप एक चैप्टर में अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन बस तुरंत आ जाने वाले हैं, उतना टेंशन है नहीं। तो आपको ये पढ़ना कहाँ से है, तो आपको ये स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना है। अगर आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको एक परफेक्ट आंसर यहाँ पे मिलेगा। ओके, क्योंकि अगर आप नेट पे जाते हैं तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप नहीं लिख पाते, कुछ और लिख पाते हैं। जब कॉपी चेक किया जाता है तो आपका आंसर सही नहीं बैठ पाता उस क्वेश्चन के अनुसार, तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए आप लोग स्टडी मटेरियल से इसे तैयार करिए। मैं भी नोट्स तैयार करता हूँ इन सारी चीज़ों का, जो मैं स्टडी मटेरियल से तैयार करता हूँ, उससे आगे मैं कहीं से भी इसे तैयार नहीं करता। तो आप लोग भी जब इसे तैयार करें तो स्टडी मटेरियल से ही तैयार करें। ओके, उसके बाद लिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन, लिंग समाजीकरण की अवधारणा। स्टडीज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एड्रेस द जेंडर क्वेश्चन, स्तरीकरण के अध्ययन से लिंग के प्रश्न को संबोधित करते हैं। कैसे, इसे भी आपको डिस्कस करना है। दूसरा जो टॉपिक है वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, VVI है ये टॉपिक। इससे क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में 2 से 3 मिलेंगे। तो क्या क्या है, तो आर सोशलिस्ट सोसाइटीज स्ट्रेटिफाइड, क्या समाजवादी समाज स्तरीकृत है। मैक्स वेबर्स अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मैक्स वेबर के सामाजिक स्तरीकरण की समझ के लिए क्या दृष्टिकोण था, आपको ये बताना है, उसे डिस्कस करना है। मेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य आयोजन सिद्धांत। ओके, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण के समझ के लिए संघर्ष दृष्टिकोण। बर्ग्स थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, बर्ग का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत। एन ल्यूमन्स सिस्टम्स थ्योरी ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण पर एक लुहमैन की प्रणाली का सिद्धांत। फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण का पर कार्यात्मक सिद्धांत। ये सब आपको लग रहा होगा क्वेश्चंस, बस एक पेज में सबके आंसर से, अगर आप स्टडी मटेरियल से इसे पढ़ते हैं तो। ओके, एक चैप्टर पढ़िए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से आने वाले सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा टॉपिक जो हम आप अभी देखने जा रहे हैं वो है सोशल मोबिलिटी के साथ साथ एम्ब्रोजॉइजमेंट। ओके, इससे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो सोशल एंड पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता के सामाजिक और राजनीतिक परिणाम। रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड सोशल मोबिलिटी, वर्ग और सामाजिक गतिशीलता के बीच संबंध।
एम्बर्जियसमेंट एंड इट्स रिलेशंस विद सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता के साथ उभार और उसके संबंध। पॉलिटिकल कंसेक्वेंसेज ऑफ सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता के राजनीतिक परिणाम। प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलिटी अमंग द एससीज, एससी के बीच सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया। चौथा टॉपिक है कास्ट एंड क्लास। देखिए ज्यादा से ज्यादा 7 टॉपिक है, इस 7 टॉपिक से 13 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनते हैं। तो इसमें मैंने जितने भी आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, एक बार अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा जाने वाला है। 90+ तो फिक्स से आना ही आना है। ओके, तो कास्ट एंड क्लास से रिलेटेड क्या क्या पूछा जाता है उसे देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड क्लास, जाति और वर्ग के बीच संबंध। डिफरेंसेस बिटवीन कास्ट एंड क्लास, जाति और वर्ग में अंतर। बस हल्का हल्का पैराग्राफ में रहता है ये सब। ओल्ड मिडिल क्लास एंड न्यू मिडिल क्लास क्या है उसे आपको दिखा देना है। पुराना मध्य वर्ग और नया मध्य वर्ग, क्या डिफरेंसेज है, क्या सिमिलैरिटी है, उसे आप पढ़ लीजिए। कास्ट एसोसिएशन एंड कास्ट सिस्टम, जाति संघ क्या है और जाति व्यवस्था क्या है, ठीक है, इसे भी आप देख लें। इज कास्ट अ क्लोज्ड सिस्टम, क्या जाति एक बंद व्यवस्था है। कास्ट हायरार्की, जाति पदानुक्रम। 5वां क्वेश्चन, कास्ट इन इलेक्शन, जाति में चुनाव में जाति। देखिए इसे मैंने सेपरेट कर दिया क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, यही 2 क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। ओके, डियोमॉन्ट्स थ्योरी ऑफ कास्ट एंड इन इलेक्शन, डियोमॉन्ट्स का डियोमॉन्ट का जाति और चुनाव में सिद्धांत। रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्शन इन इंडिया, भारत में चुनाव में जाति की क्या भूमिका रही है, आपको वो दिखाना है। 6ठा टॉपिक है, 6th टॉपिक, वो है पीजेंट एंड एग्रीकल्चर, किसान और कृषि। इससे क्या क्या है, एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया, भारत में कृषि वर्ग संरचना। नोशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड पीजेंट सोसाइटीज, अविभाजित किसान समाजों की धारणा। पीजेंट मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में किसान आंदोलन क्या क्या रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लेंगे। 7th टॉपिक क्या है, उसमें है एससीज, एसटीज एंड माइनॉरिटीज, ठीक है। ये हिंदी छोड़ी, हिंदी में ये कुछ अलग आ गया, सॉरी। ये शेड्यूल कास्ट है, यहाँ शेड्यूल ट्राइब है और माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक। ओके, चलिए इसमें क्या क्या है। ट्राइबल लिंग्विस्टिक मूवमेंट इन इंडिया, भारत में जनजातीय भाषाई आंदोलन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एससीज, एससी के उत्थान के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या रहे हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या प्रोविजन है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ट्राइबल मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आदिवासी आंदोलन क्या क्या रहा, उसे आप देखिए। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स, ठीक है, ये हिंदी पहले वाले का, ठीक है, मैं बता देता हूं इसका हिंदी। अल्पसंख्यक समुदाय का महत्वपूर्ण फीचर्स क्या क्या रहा है, उसे आप लोग देख लेंगे। 8वां टॉपिक है विमेन, ठीक है, महिलाएं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 है। विमेन्स एम्पावरमेंट इन सोसाइटीज, समाज में महिला सशक्तिकरण। विमेन्स ऑपरेशन, महिलाओं का उत्पीड़न। थ्योरीज ऑफ सेक्स रोल्स, सेक्स भूमिकाओं के सिद्धांत क्या क्या रहे हैं, ठीक है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। अब 9th क्वेश्चन है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन इन सोसाइटी, समाज में पवित्रता और प्रदूषण। वेरियस डायमेंशन ऑफ एथनिसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन एथनिसिटी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। जातीयता के विभिन्न आयाम और स्तरीकरण के जातीयता के बीच संबंध। ट्राइबल एथनिसिटी एज अ बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी, स्तरीकरण समाज के आधार के रूप में आदिवासी जातीयता। और 12th और आखिरी क्वेश्चन है क्लास स्ट्रक्चर इन सोशलिस्ट सोसाइटीज, समाजवादी समाजों में वर्ग संरचना क्या रही है। ये सारे क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। और कहाँ से देखना है, तो वो स्टडी मटेरियल से ही देखना है। एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। तब तक एग्जाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।